जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय हिंदी में अर्थ करके बताता हूँ, सुनाता हूँ। आप बड़े ध्यानपूर्वक से सुने और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन बजाएं ताकि आपको मेरे प्रत्येक वीडियो शीघ्र ही मिल सकें। धन्यवाद। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्रिन्न चाक्रियाः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। या सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा नहा संन्यस्त संकल्पो योगी भवते कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। आरुरु छोर मुनिर्योगम कर्म कारणामुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योगी सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मेत्युतिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त यत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाशनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूत से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। शुभन मित्रार्युदासी
न मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युज्जित सतत महात्मान रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्ता। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ऋचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्योच्छित्तं नाते नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युज्यात्योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। समम काय शिरोग्रीवं धारयन् चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्युतो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युज्युन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा सत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्यश्रतस्तु योगस्तेन चैकान्त मनश्रतः न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने और आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त युत्युच्यते सदा तदा।
जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा स्मृता योगिनो यत्त चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यन्नो परमतं चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मने तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवाय स्थिश्चलते तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणान्ते विचाल्यते तं विद्याहु कशं योगा वियोगम योगम संगितम। सिद्धि की आत्मा में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्या सर्वान् शेषता मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनयम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाध रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। सनय सनय रूपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलते मनश्चलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। प्रशांत मनसम यो न योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्पशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च वैरजे गुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है
और वह इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। योजुनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्पशः सुखेन ब्रह्म सस्पर्शमत्यन्तं सुखमस्यते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वसमदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूता स्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मैं वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यते योजुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रयुक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाते वलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतः मुझे इस बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दूरनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तो मोपायता। जिसका मन उच्च संकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच, अर्जुन जी कहते हैं, अयति श्राद्धये पीतो योगशीलत मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कैसिन्नो वय विभ्रष्टि छिन्ना ब्रविवे नश्यति
अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणं पथे। ये महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलता से च्युत नहीं होता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। एतन्मे संशय कृष्णा चेतुमर्यस्य शेषता त्वदन्या संशयास्यास्य चेतना उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत्कृशिर्गति तात गच्छिता। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में विरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। प्राप्यं पुण्यकृतां लोकान् सित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभ परम लोके जन्म यदि दृशम्। अथवा यह दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तमं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नत करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन नैनेव तैनेव हिते यावसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म ते वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शस्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्म से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्राप्त करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धा भानु भजते यो मास में युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का तात्पर्य पूर्ण हुआ।
अब हम आपको अगले भाग में अध्याय 7 भगवत ज्ञान सुनाएंगे। आप उस समय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और मेरे इस चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट करने से ये होता है कि अगर कोई किसी सुधार की आवश्यकता होती है तो वो सुधार करते हैं। और आगे आप क्या सुनना चाहेंगे, अभी मैं आपको निरंतर 18 अध्याय जो गीता श्रीमद् भगवत गीता के हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। धन्यवाद। बोलो जय श्री राधे।